नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक इन स्टेप बाय स्टेप। तो आज हमारा पॉलिटिक्स का पहला क्लास है और पहला वीडियो है और हम जो पहला क्लास ले रहे हैं वो है द प्रेसिडेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जीके से आपको प्रेसिडेंट की क्वेश्चन आपको देखने को हमेशा मिलेगी। तो हम लोग एक ही वीडियो में इसको पूरा क्लियर करते हैं। देखो, इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए प्रेसिडेंट का क्लास शुरू करते हैं। पहला देखो, दो आर्टिकल याद रखना आप लोग, आर्टिकल 52, आर्टिकल 53। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा एंड आर्टिकल 53 इसके एक्जीक्यूटिव पावर के बारे में बताता है। चलो, प्रेसिडेंट के 4 पॉइंट देखो जो एग्जाम में पूछते हैं। प्रेसिडेंट हमारा एक्जीक्यूटिव हेड है, एक्जीक्यूटिव का जो सबसे हेड है वो प्रेसिडेंट है। लेकिन अगर क्वेश्चन में यही दिया कि हु इज द रियल हेड, तो वो प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा। लेकिन ओनली दिया जाएगा हु इज द एक्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया, तो हमारा प्रेसिडेंट होगा। यानी प्रेसिडेंट हमारा हेड होता है लेकिन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की पावर को यूज करता है। सेकंड पूछता है आर्म फोर्स कमांडर, हु इज द आर्म फोर्स का कमांडर कौन होता है, तो हमारा प्रेसिडेंट होता है। तीसरा क्वेश्चन में पूछता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, हमारा क्या है वो प्रेसिडेंट। और चौथा वेरिएंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इन फर्स्ट, एक लिस्ट बनाया गया है इंडिया में सारे ऑफिसरों की, सारे पोस्टों की, तो उसमें नंबर 1 हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। चलिए इधर आइए, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, इसमें हमें दो चीज याद रखना है। पहला, इनडायरेक्ट इलेक्शन। इंडिया में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट तरीके से होता है। इसमें आम आदमी भाग नहीं लेते हैं। कौन कौन भाग लेते हैं देखिए नीचे पढ़ेंगे। और दूसरा है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछता है। चलो आ जाओ, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखो, इसमें एक चीज आप याद रखना, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा प्लस राज्यसभा, यानी लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, इस पॉइंट को आप लोग याद रखना। सेकंड, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी जो एमएलए होते हैं सारे स्टेट के, कौन सा इलेक्टेड मेंबर, वे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और तीसरा आ जाओ, इलेक्टेड मेंबर ऑफ 3 यूटी है, यूनियन टेरिटरी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया में 3 यूटी ऐसा है जहां पे उनका अपना सीएम है। वो कौन कौन है, दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड पुडुचेरी। पहले जम्मू कश्मीर नहीं था लेकिन इसको अभी ऐड किया गया है, जब जम्मू कश्मीर से स्टेट की मान्यता को छीन के यूटी बनाया जाता है। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ 3 कौन कौन, दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड पुडुचेरी, ये पार्टिसिपेट करते हैं। कौन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, देखो, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको नॉमिनेट किया गया है। नॉमिनेट कौन करता है पढ़ेंगे हम लोग आगे, या तो राष्ट्रपति करेगा या फिर गवर्नर करेंगे। तो ये जो लोकसभा के, राज्यसभा के और लेजिस्लेटिव असेंबली के जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, इंडिया में 6 ऐसा स्टेट है जहां विधान परिषद है। तो अगर विधान परिषद को भी वोटिंग करने का मौका दे दे तो कुछ राज्य बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। इस कारण से लेजिस्लेटिव काउंसिल को इससे हटाया गया है। अब देखो, एक इम्पीचमेंट होता है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इसको आगे मैं आपको बताऊंगा इम्पीचमेंट होता क्या है। आर्टिकल 61, इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें देखो, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। यहाँ पे आपको इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और यूटी यानी एमएलए का कोई रोल नहीं है। जब इलेक्शन हुआ तब इनका रोल है, लेकिन इम्पीचमेंट में इनका कोई रोल नहीं है। देखो, मैनर ऑफ इलेक्शन, पहला चीज तो ये जानो कि ये कहां से लिया गया है। आपको ये लिया गया है आयरलैंड से। तो कौन कौन प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता है। इंडिया में नॉर्मल हम लोग अगर एमपी एमएलए का ऑप्शन लेते हैं, मान लो किसी एमपी एमएलए का इलेक्शन हो रहा है, 3 कैंडिडेट खड़े हैं, ए को मिला 40%, बी को मिला 30% और सी को मिला 30%। तो हमारा ए विनर हो गया। क्यों, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा वोट मिला। लेकिन प्रेसिडेंट का इलेक्शन अलग इसलिए होता है, इसमें आपको 50% वोट लाना ही पड़ेगा। तो भाई ये 50% वोट आएगा कैसे, मान लो किसी कैंडिडेट को 50% वोट नहीं आया तो प्रेसिडेंट कैसे जीतेगा। वोट देने वाले इंडिकेट मोर देन 1 प्रेफरेंस। ये वोटिंग जो होता है ना, प्रेफरेंस वाइज होता है। एग्जांपल देखो, मान लो राष्ट्रपति चुनाव में 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, पहले गए वोट देने, वो पहला करेंगे, ए को 1 दिए, बोले भाई या तो राष्ट्रपति हमारा 1 बने, ए नहीं बन रहा है तो सी बन जाए, सी नहीं बन रहा है तो बी बने, बी नहीं बन रहा है तो डी बने। उसके बाद देखो सेकंड कैंडिडेट आया, बोला भाई राष्ट्रपति मेरे 1 बने, 1 नहीं बन रहा है तो 2 बी बने, बी नहीं बन रहा है तो डी बने। इन्होंने सी को वोट नहीं दिया, इन्होंने सिर्फ 3 ऑप्शन दिया। तीसरा देखो, वो बोल रहे राष्ट्रपति हमारा 1 बने,
सी बने, सी नहीं बन रहा है तो बी बने, बी नहीं बन रहा है तो ए बने। चलो 2 बार 4 लिखा गया है, इसको हम लोग 3 कर देते हैं। डी नहीं बने। ऐसे ऐसे कर करके अब देखो कितने लोगों ने वोट दिया, 5। आपको 50% वोट लाना है, यानी 2.5, यानी अगर आप 3 ला रहे हैं, 5 में ले लिया तो आप विनिंग कैंडिडेट बन जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे दो, ए को 2 वोट मिला है फर्स्ट और सी को मिला है फर्स्ट 2 बार। अब इसमें देखो चेंजिंग कैसे करेंगे। बी में देखो बी का कोई वोट नहीं है, फर्स्ट राउंड में क्लियर हमारा नहीं हुआ, तो सेकेंड राउंड में जिसको सबसे कम वोट मिला हुआ है, जैसे डी को देखो, डी को हम हटा देंगे, क्यों? क्योंकि उसको सबसे कम वोट मिला हुआ है। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस देखा जाएगा, 1-1 देखो उनको 2 मिला है, यानी 1 2 3 4, तो ये हमारा राष्ट्रपति हो गए। समझ में आया? ऐसे फर्स्ट राउंड में ही क्लियर हो जाता है। अगर फर्स्ट राउंड में क्लियर नहीं होता है तो जिसको सबसे कम वोट मिला है उसको हम लोग हटा देते हैं और बाकी के सेकंड प्रेफरेंस को देखते हैं। इस तरह से जिसका 50% हो गया वो जीत गया। इसमें आप देखो 2 नाम याद रखना, एक वीवी गिरी। वीवी गिरी एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके काउंटिंग के लिए सेकेंड राउंड काउंटिंग करने की जरूरत पड़ी थी। और सेकेंड, एन संजीवन रेड्डी, ये ऐसे राष्ट्रपति साहब थे जो इलेक्टेड अनअपोज्ड, यानी सब ने मिलकर इनको चुना था, इनके अगेंस्ट में एक भी वोट नहीं पड़ा था। ये दोनों क्वेश्चन हमारा पूछता है कि फर्स्ट, बाकी सारे राष्ट्रपति का फर्स्ट राउंड में ही क्लियर हो जाता है, पहले ही से फिक्स होता है कि राष्ट्रपति कौन बन रहा है। चलो देखते हैं क्वालिफिकेशन, राष्ट्रपति बनने की क्वालिफिकेशन क्या है। सबसे पहला क्वालिफिकेशन, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो, चाहे वो कैसे भी बना हो, चाहे बाई बर्थ बना हो, बाई नेचुरलाइजेशन बना हो, या भारत की नागरिकता उसने ली हो। लेकिन अमेरिका के संविधान में क्या कहता है कि नहीं, सिटीजन ऑफ अमेरिका बाई बर्थ, यानी अगर आप अमेरिका का राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आप बन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं। आप अमेरिका की सदस्यता ले सकते हैं, अमेरिका का सिटीजनशिप ले सकते हैं, फिर आपका जो नेक्स्ट जनरेशन आया जो बाई बर्थ अमेरिका का नागरिक बना वो बन सकता है अमेरिका का राष्ट्रपति। लेकिन इंडिया के केस में ऐसा नहीं है, आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे आप कैसे भी हो। एज हो गया 35, 35 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, 35 साल या उससे ज्यादा। मेंबर ऑफ लोकसभा बनने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। डज नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है? बस ये समझ लो कि आपके पास कोई भी गवर्नमेंट जॉब, आइदर इन सेंट्रल और इन स्टेट में, आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब है तो आप राष्ट्रपति के चुनाव में आप क्वालिफाइड नहीं है। इसमें देखो अगर कोई एमपी है, एमएलए है, मिनिस्टर है, गवर्नर है, तो इसे हमें प्रॉफिट ऑफ ऑफिस नहीं माना गया है। मतलब ये चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ये 4 क्वालिफिकेशन हो गया। 1-2 पॉइंट और जोड़ लो कि आप दिवालिया नहीं होने चाहिए, आप पागल नहीं होने चाहिए, ये सब पॉइंट है। तो ये सारे क्वालिफिकेशन को अगर हम देखते हैं तो इसमें तो इंडिया के 60% पॉपुलेशन आ जाएगी, 60 नहीं तो 50 तो आ ही जाएगी। भाई 35 साल तक की हो गई, भारत के नागरिक हैं, लोकसभा के मेंबर बनने के एलिजिबल हैं, कोई सरकारी नौकरी नहीं है, तो फिर क्या 50% लोग जाकर इलेक्शन लड़ सकते हैं? राष्ट्रपति के लिए क्वालिफाई है राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि जब नॉमिनेशन करने जाओगे तो आपको 50+50 यानी 100 मेंबर्स जो वोट देंगे उनका सपोर्ट चाहिए। बस यहीं से ये क्लियर हो जाता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको जब तक सपोर्ट नहीं करेगी आप राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। हाँ तो चलो देखो, इलेक्शन के समय आपको आरबीआई को 15,000 रुपए डिपॉजिट करने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन आपने सुना होगा कि जमानत जब्त हो गया, जमानत जब्त हो गया। ये एमपी में भी सुनते हैं हम लोग, एमएलए का भी सुनते हैं, प्रेसिडेंट का भी सुनेंगे। अगर वैलिड वोट में आपको 1/6 वोट अगर नहीं मिलता है तो जो पैसा आपने डिपॉजिट किया है ये आरबीआई जब्त कर लेगी। इसी को हम लोग बोलते हैं जमानत जब्त होना। फिर से सुनिए, वैलिड वोट का 1/6 वोट अगर आपके फेवर में नहीं आता है, चाहे आप एमपी हो, एमएलए हो, प्रेसिडेंट हो, तो एक अमाउंट जो आपने डिपॉजिट किया है आरबीआई को, ये आरबीआई जब्त कर लेगी। यही होता है जमानत जब्त होना। इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना है कि पुलिस जब्त कर लेगी, चाहे फिर आप दोबारा इलेक्शन पे लड़ नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। चलो, राष्ट्रपति ओथ, शपथ किसके सामने लेते हैं? देखो, शपथ हमेशा उसके सामने लेना है जो सबसे सीनियर पोस्ट हो। अब राष्ट्रपति को तुम नंबर 1 बना दिए, तो इनको शपथ कौन दिलाएगा भाई? तो इनको शपथ दिलाएंगे सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि राष्ट्रपति के इक्विवेलेंट माने जा सकते हैं। सीजीआई अगर नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट जज है वो उनका शपथ दिलाएंगे, लेकिन रिजाइन ये करेंगे वाइस प्रेसिडेंट को। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में हमेशा पूछता है। शपथ दिलाएंगे सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन रिजाइन करेंगे वाइस प्रेसिडेंट को। चलिए,
प्रेसिडेंट क्या री इलेक्शन कर सकता है? जी हाँ, प्रेसिडेंट जो है वो री इलेक्शन सेवरल टाइम कर सकता है, लेकिन यूएस में सिर्फ 2 ही बार कर सकते हैं। लेकिन एक परंपरा सी बन गई है कि अगर आप एक बार राष्ट्रपति बन गए तो फिर आप दोबारा इलेक्शन में खड़े नहीं होंगे। एक ऐसी इंडिया में परंपरा चल रही है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा रूल नहीं है। सिर्फ एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार प्रेसिडेंट बने, नहीं तो आज तक इंडिया में राजेंद्र प्रसाद के सिवा आज तक कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो 2 बार राष्ट्रपति बने। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूट हुआ इलेक्शन का, वो सीधा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और उनका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। चलो अब देखते हैं इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अब भाई प्रेसिडेंट पे भी महाभियोग लगाया जा सकता है। देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन वालों ने बनाया था बहुत दूर तक की सोच के उन्होंने बनाई थी, किसी भी एक पर्टिकुलर को सारा पावर नहीं दिया। अब राष्ट्रपति को हम इतना पावर दे रहे हैं, राष्ट्रपति ने अपने पद का गलत योग करने लगे। ग्राउंड देखो क्या है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर पार्लियामेंट को लगा कि राष्ट्रपति साहब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहे हैं, इस पे उन पे इंपीचमेंट लाया जा सकता है। मतलब देखिए, राष्ट्रपति का भी तोड़ यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन वाले ने जिन्होंने बनाया था उन्होंने निकाल दिया। इनिशिएट इन एनी हाउस, लोकसभा प्लस राज्यसभा। जैसे मैंने आगे आपको बताया था कि इसमें एमएलए का कोई रोल नहीं होता है, ओनली लोकसभा एंड राज्यसभा किसी भी हाउस में इनिशिएट हो सकता है। 14 डे प्रायर नोटिस हम देंगे राष्ट्रपति साहब को कि भाई आप पे इंपीचमेंट आने वाला है। प्रायर नोटिस में मेंबर साइन करेंगे 1/4, जिस हाउस में भी इनिशिएट हो रहा है 25% मेंबर आपको साइन करके देंगे। और राष्ट्रपति साहब चाहे तो स्वेच्छा से अपने पद पर रिजाइन कर सकते हैं। अगर रिजाइन नहीं करते हैं तो देखो रिजोल्यूशन स्टार्ट होगा, मान लो लोकसभा में स्टार्ट हुआ, लोकसभा में डिस्कशन चलेगा और 2/3 मेजोरिटी से पास होगा। ये 2/3 मेजोरिटी क्या है, पॉलिटिक्स के आगे आने वाले क्लास में बताएंगे आपको, इसको स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं। 2/3 अगर मान लो लोकसभा में स्टार्ट हुआ, लोकसभा ने पास किया राज्यसभा को, सेकेंड हाउस इन्वेस्टिगेट करेगा और वहां भी 2/3 मेजोरिटी से पास होगा। अगर 2/3 मेजोरिटी से पास हो गया तो राष्ट्रपति साहब हमारे इम्पीच्ड हो जाएंगे। लेकिन भारत के इतिहास में आज तक कोई भी राष्ट्रपति इम्पीच्ड नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अपने पावर के अंदर ही काम करते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का पोस्ट का वैकेंसी कैसे बन जाएगा। पहला है एक्सपायरी ऑफ टेन्योर। कोई राष्ट्रपति साहब आए, 5 साल काम किए और वो मतलब उनकी टेन्योर कंप्लीट हो गई तो ये वैकेंसी बन गई। सेकेंड हो गया रेजिग्नेशन। राष्ट्रपति साहब किसी कारण से, चाहे हेल्थ इश्यू हो चाहे कुछ भी हो, उन्होंने रिजाइन कर दिया। तीसरा हो गया इंपीचमेंट। जो इंपीचमेंट मैंने बताया आर्टिकल 61। देखो थोड़ा बहुत आर्टिकल भी आप लोग अपने दिमाग में रखना, कभी कभी आर्टिकल से भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो उन्होंने क्या इंपीच कर लिया, इंपीचमेंट हो गया, लोकसभा राज्यसभा ने उनको हटा दिया तो भी वैकेंसी बन गई। या फिर डेथ, डेथ जो है भाई ऊपर वाले के हाथ में है, राष्ट्रपति साहब अपने टेन्योर में उनकी डेथ हो गई। 2 ही राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनकी उनकी टेन्योर में डेथ हुई थी, दोनों मुस्लिम थे, जाकिर हुसैन साहब एंड फरुद्दीन अली अहमद साहब। ये 2 राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनकी डेथ उनके टेन्योर में ही हुई थी। और 5वां इलेक्शन डिक्लेयर वॉइड। इलेक्शन जो है हमारा कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई इलेक्शन सही तरीके से नहीं हुआ। ये 5 तरीके से राष्ट्रपति साहब के पोस्ट की वैकेंसी हो सकती है। उसमें क्या होगा, जब तक राष्ट्रपति नहीं आ जाते वाइस प्रेसिडेंट विल बी टेकिंग द चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट। तब ये वाइस प्रेसिडेंट का काम नहीं करेंगे, राष्ट्रपति का चार्ज का काम करेंगे। जो भी सैलरी, जो भी फैसिलिटी है राष्ट्रपति की मिलेगी। और 6 महीने के अंदर इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कराना। इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग क्या होता है आगे वाले क्लास में आपको बताएंगे, जिनका काम है 6 महीने के अंदर आपको राष्ट्रपति साहब की चुनाव करानी है। इन द केस मान लो कि राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तब कौन चार्ज लेगा भाई राष्ट्रपति का? तब आ जाएंगे हमारे सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये राष्ट्रपति के चार्ज में लेंगे और अगर वो भी नहीं है तो जो सबसे सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट के, वो राष्ट्रपति के चार्ज में लेंगे। तो दोस्तों क्लास कैसे लगी राष्ट्रपति का आपको? प्रेसिडेंट का पार्ट 1 था, पार्ट 2 मैं जल्दी लाऊंगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक जय हिंद, टेक केयर।